अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो पहले इसके बाद इसमें हमने पढ़ा फर्स्ट कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार, और जो कल हमने पढ़ा था वो था थर्ड कार्नेटिक वार। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंग्लो कार्नेटिक वार्स। ठीक है, एंग्लो कार्नेटिक वार्स। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एंग्लो कार्नेटिक वार्स। One of the first trading centers set up by the French was in Pondicherry। कहते हैं जो सबसे पहला ट्रेडिंग सेंटर था जो फ्रेंच ने इस्टेब्लिश किया था वो कहाँ पे था? पौंडीचेरी में। ठीक है, ये पौंडीचेरी कहाँ है? इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ये पौंडीचेरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु स्टेट में। A lot of wars were fought between the British, the French and the independent rulers। कहते हैं बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई किन के बीच में? ब्रिटिश के बीच में, फ्रेंच के बीच में, और जो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे उनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। ठीक है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। किसमें? एंग्लो कार्नेटिक वॉर, वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर्स सेट अप बाय द फ्रेंच वाज इन पौंडीचेरी। जो सबसे पहला ट्रेडिंग सेंटर जो फ्रांस ने इस्टेब्लिश किया था वो कहाँ पे था? पौंडीचेरी। और ये पौंडीचेरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहते हैं बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई किन के बीच में? ब्रिटिश के बीच में, फ्रांस के बीच में, और जो इंडिपेंडेंट आज़ाद जो रूलर थे उनके बीच में। तो these wars were confined to the areas dominated by the Nizam of Hyderabad. So these wars are known as Carnatic Wars। कहते हैं जो ये लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो ये कार्नेटिक वार्स थे, ये किन हिस्सों में हुए और कहाँ पे हुए? ये उन हिस्सों पे, उन जगहों में हुए जो एरिया डोमिनेट कौन कर रहे थे? निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जो हैदराबाद के निज़ाम थे, जो एरियाज वो डोमिनेट कर रहे थे। तो ये कार्नेटिक वार्स वहीं से स्टार्ट हो गए। तो इसी की वजह से इनका नाम रखा गया कार्नेटिक वार्स। These wars were confined to the areas dominated by the निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ये वो कार्नेटिक वार हैं जिनको निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने वहीं से स्टार्ट हुआ, जहाँ जो हिस्से डोमिनेट कर रहे थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ये कार्नेटिक वार्स वहीं से स्टार्ट हो गए। सो दीज वार्स आर नोन एज कार्नेटिक वार। तो इसी की वजह से इन लड़ाइयों का नाम रखा गया कार्नेटिक वार्स। तो देर वार 3 वार्स। अगर हम टोटल में देखा जाए, यहाँ से तीन जंगें हुई। फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 1748, सेकंड कार्नेटिक वार 1749 to 1754, थर्ड कार्नेटिक वार 1750 to 1763। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 से 1748 तक रहा। सेकंड कार्नेटिक वार 1749 में स्टार्ट हुआ, 1754 में ख़त्म हुआ। जो थर्ड कार्नेटिक वार था वो 1750 में स्टार्ट हुआ, 1763 में ख़त्म हुआ। तो इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूअल मीन्स टू साइडेड एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूअल मीन्स टू, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू एडमिनिस्ट्रेट। 1765 से लेकर 1772। तो इसमें क्या हुआ? द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल एंड बिहार। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या था? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो डिवाइड की गई, वो तकसीम की गई। किन में? बिटवीन द कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें, और नवाब ऑफ बंगाल एंड बिहार में। तो इसी की वजह से इसे कहा गया कि ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन बनी। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इसका नाम रखा गया? ये 1765 से स्टार्ट हो गई और 1772 तक रही। इस ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या था? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे थी इंडिया में आफ्टर कमिंग अप ईस्ट इंडिया कंपनी देयर हियर, सो द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड बिटवीन द कंपनी। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बीच में, और जो बंगाल और बिहार के जो नवाब थे, तो इन दोनों में
इन दोनों में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डिवाइड करी गई। थैंक्स।